का मेन टॉपिक। हरिओम, नमस्कार, आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसको शुरू करने से पहले आज एक समसामयिक घटना याद आ गई। मैं कभी इस कहानी को सुनाता हूँ, कभी नहीं भी सुनाता हूँ, लेकिन आज मैं सुनाना जरूरी समझ रहा हूँ इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे जो मेजरमेंट यूनिट्स है शास्त्रों में, वो ऐसे नापते हैं अंगुल से। कितने अंगुल है? ये 4 अंगुल श्वास दूर है, 8 अंगुल दूर है, ये 12 अंगुल है, ये 16 अंगुल है। ऐसे नापते हैं अंगुल, मतलब करीब 1-1.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई। ऐसे ये हमारे मेजरमेंट यूनिट है। घड़ी, पल, है ना, प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर। तो ये सब अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये हमारी मेजरमेंट यूनिट है। आज उस मेजरमेंट यूनिट का चूंकि जिक्र आएगा, तो मैं आज ही वो कहानी सुना देता हूं। 12वीं सदी में आखिरी हिंदू राजा हुए थे पृथ्वीराज चौहान। अब सबको जानकारी है, अजमेर में थे, दिल्ली के शासक थे। और यही गौरी, यही अफगानिस्तान का इलाका, मोहम्मद गौरी कितनी बार उनके ऊपर अटैक किया। उन्होंने माफ कर दिया, छोड़ दिया। कभी कह दिया, कभी जो पीठ दिखाता है भागते हुए वो उसके ऊपर वार नहीं करते। कभी ये कह दिया वे क्षमा कर दो उसको, माफी मांगता है उसको छोड़ दो। ऐसे करते करते करीब 16 बार उसको भगाया। ये लोग लुटेरे लोग हैं। ये लोग क्रिएटिव वर्क कुछ करते नहीं है, लूटने के लिए आते थे। चोर लूट लुटेरे इस तरह से। आखिर हमारे ही जयचंद जी महाराज जो हमारे घर में होते हैं, आज भी है, उनसे मिले और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, युद्ध नीति अलग होनी चाहिए। गौरी ने तो एक बार भी माफ नहीं किया, सीधा दोनों आंखें फोड़ दी उनकी, दोनों आंखें फोड़ दी। और अपने काबुल वाबुल जहां पे भी था वो लेके गया। कुछ लोग क्या बताते, इतिहास की बात है, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। उसके मर्म को जानना है। उसके साथ में, उनके साथ में चंद्रवरदाई उनका मित्र आया था, मिलने आया था या साथ में था। भाट था, कवि था चंद्रवरदाई। उसने गौरी राजा को कहा कि मेरा जो राजा है ना पृथ्वीराज चौहान, ये ध्वनि बाण छोड़ता है, आवाज को देख करके बाण लगा लेता है, भले इसकी आंखें नहीं हो। तो पृथ्वी एक कोई उत्सव था, तो वहां पे एक बहुत ऊंचा, बहुत ही ऊंचा आसन बनाया, उसके ऊपर वो मोहम्मद गौरी बैठा हुआ था। और दूर से उसने आवाज करी। ठीक है। अब पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी है, फिर भी उसने आंख के ऊपर पट्टी बांध दी थी। जैसे ही आवाज आई, चंद्रवरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। कितना है उसका स्टेज की? 4 बांस। बांस मेजरमेंट यूनिट थी, बेम्बू होता है ना, बेम्बू। 4 बांस 24 गज, 2 फीट का एक गज होता था। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 8 अंगुल और ऊपर ले लो। ये ताव ऊपर सुल्तान है। साउंड तो उन्होंने सुन ली थी, अब तीर को उस एंगल पे किया उन्होंने, और करके थे मारा, खत्म, गौरी खत्म। ऐसे सूरवीर थे, ऐसे सूरवीर थे, जिनको कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन कुछ सिद्धांतों की वजह से माफ किया, जाने दो, संधि कर लो। ये इतिहास तो दोहराएगा, इसलिए इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है। इन गौरी को आप 16 बार भी माफ करोगे ना, नहीं, इसको पहली बार में इनको कुचल देना चाहिए था। तो फिर हिंदुस्तान का वो आखिरी राजा नहीं होता, आगे हिंदू राजा होते। तो ये हमारी मेजरमेंट की यूनिट। 4 अंगुल श्वास लेते हैं, 8 अंगुल लेते हैं, 12 अंगुल लेते हैं, इस तरह से कहानी है। तो आज का सब्जेक्ट इसी के ऊपर आधारित है। फिर एक और कहानी कहता हूं आपको। 68 में मैं यूनिवर्सिटी में था। तो हमारी यूनिवर्सिटी में महाराजा जसवंत सिंह जी का जोधपुर का एक सिनेमा हॉल जैसा, जसवंत हॉल बना हुआ, बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसा। और एक मुनि जी आए थे। मुनि जी दूर स्टेज में बैठे हैं, और बालकनी तक में जो चेहरा भी मुनि जी उनका नहीं देख पा रहे हैं,
वहां तक मुनि जी ने कह दिया आप अपने पेपर पे कुछ लिख दीजिए, आप बैठे बैठे लिख दीजिए और हाथ खड़ा कर दीजिए। तो मुनि जी वहां बैठे बैठे बता देते थे, आपने ये लिखा है, आपने ये लिखा, फटाफट बता रहे थे। उनका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, इतनी दूरी पे बैठे हैं, आपने ये लिखा है, सबको बता रहे थे और सब लोग गदगद हो रहे थे, कल्पना के बाहर। आगे एक हमारे प्रोफेसर बैठे थे जो जापान जाके आए थे, उन्होंने कुछ पन्ने पे लिखा, मुनि जी मुस्कुराए, आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, आपने जापानी में पोइम लिखी है। ओह, सब पूरा हॉल खड़ा हो गया कि कमाल का जादू है, कमाल का जादू। मुनि जी ने कहा ये जादू नहीं, इट्स साइंस, ये हमारी एंशियंट साइंस है। 68 में हमारा कोई ऐसा ज्ञान था नहीं, कहीं योग वगैरह के टीचर होते नहीं थे, बुक्स वगैरह मिलती नहीं थी, ठीक है। मुनि जी ने कहा हम इतने अंगुल श्वास लेते हैं, इतने अंगुल श्वास लेते हैं, इतने अंगुल छोड़ते हैं, उसको इतना इतना हम कम करते हैं, तो फिर हम ये इस तरह से हम प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं। आप भी करते हैं तो करिए। अब मेरे को पूरी जिंदगी घुमा, लोगों से पूछा, कहीं पे भी मुझे उत्तर नहीं मिला। अब देखिए, कहीं पे भी इसका उत्तर नहीं मिला कि वो मुनि जी ने कैसे वो ज्ञान हासिल किया था, मुनि जी का कहने का मतलब क्या था, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने शिव स्वरोदय पढ़ा तो मुझे उसका उत्तर मिला। आप थोड़ा नोट्स है पास के अंदर, तो श्लोक नंबर 221, 221 से 227 ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। 221 में लिखा है, काय नगरे मध्य मारू तो रक्ष पालक। हमारी ये जो काया है ना, इसका जो गार्ड है ना, इसका गार्ड वो है मारुत, वो है प्राण। मारुत और रक्ष पालक, ये प्रवेश से 10 अंगुल, जब प्रवेश करता है, ये मैथमेटिक्स समझिए, प्रवेश से 10 अंगुल, 10 का 4 4 8 और 10, प्रवेश से 10 अंगुल, प्रोक्तो निर्गमे द्वादश अंगुल। हिंदी में थोड़ा समझ लीजिए, हम जब सांस लेते हैं तो कितना लेते हैं, 12 अंगुल, 10 अंगुल लेते हैं, 4 4 8 और 10, यहां तक हम श्वास लेते हैं। एक हेल्दी कंडीशन की, एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, प्राणायाम वगैरह करते नहीं, इन जनरल। हम कितने अंगुल श्वास लेते हैं, 10 अंगुल लेते हैं, छोड़ते कितना, 12 अंगुल। प्रोक्तो निर्गमे द्वादशो अंगुले, श्लोक नंबर 221 शिव स्वरूप ग्रंथ। आप इसका मीनिंग समझे, यहीं से मृत्यु शुरू हो गई। आमदनी 10 आनी और खर्चा 12 आना। 10 की इनकम है, 10 अंगुल की तो इनकम है, और खर्चा कितना कर रहे हैं, 12 अंगुल। डेथ शुरू होगी ना यहीं से, जन्म से मृत्यु शुरू हो जाती है, ये है। फिर वो आगे कहते हैं, देखिए बड़ा वंडरफुल श्लोक है, आगे 222 में कहते हैं कि जब हम इस संस्कृत भाषा के, थोड़ा सा मैं आगे और आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि कैसे इसके शब्द है, कि गमने तू चतुर्विशन ने, 24 को क्या कहते हैं, 4+20। थोड़ा थोड़ा जितना समझ में आए, समझना जरूरी भी नहीं है। अब जब आप चलते हैं, गमने तो चतुर्विशन, चतुर्विशन मीन्स 4 2 मीन्स 24, 24 को क्या बोलते हैं, चतुर्विशन, विशन माने 20, ठीक है ना, चतुर्विशन। गमने तू चतुर्विशन, धावने, धावने एक बहुत डिफिकल्ट हो जाती है संस्कृत, धावने नेत्र वेदाश्चु, ये नहीं समझ में आएगा आपको, इसलिए प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे अच्छे संस्कृत वाले मिलेंगे वो भी नहीं सब बता पाते इसको। अब क्या, संस्कृत के अंदर काव्यात्मक भाषा है। नेत्र वेदा, नेत्र कितने, 2, वेद कितने, 4, और अब 2 और 4 1 है, अब इसको उल्टा करो, 4 2। जब आप दौड़ते हैं ना तो 42 अंगुल हो जाए, 42 अंगुल श्वास लंबा हो जाता है। मैथुन है पंच षष्ठी, मैथुन में 5 और 60 मतलब 65 अंगुल हो जाता है, कुत्ते से भी ज्यादा लंबा हो जाता है ना। निद्रा, निद्रा में कहते हैं 100 अंगुल, आप कल्पना नहीं कर सकते, निद्रा में आप 50 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, कहने का मतलब गहरी नींद के अंदर श्वास की लंबाई बढ़ जाती है हमारी। इस श्लोक नंबर 222, गमने तू चतुर्विशन, ये हम उसमें देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आता है श्लोक नंबर 223। तो ये हमारी जो स्वाभाविक है ना, जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो फिर हमारी गति हो जाती है, अंगुल हो जाती है 18 अंगुल। स्वाभाविक गति कितनी है वो इसके अंदर समझाते हैं, 223 के अंदर। स्वाभाविक है हमारी 12, तो हम इसको 12 से 15 मान लेते हैं, कितना, 12 से 15 अंगुल, 12 से 15 अंगुल श्वास होता है। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। अब वो आगे बताते हैं,
224 से, डबल टू फोर से। अब इसके अंदर आपको मैंने चार्ट दिया है ना, अगर आपने प्रिंट कराया है, ये कॉपी में बनाया है, तो उसको सामने खोल लीजिए। ये कोर्स इस तरह लंबा है ना, तो इसको मैं आपको प्री एंगेजमेंट भी होगा, पोस्ट एंगेजमेंट भी होगा, दोनों तरफ आपको व्यस्त रहना पड़ेगा। ठीक है ना, चार्ट है तो उसको खोल लीजिए। अब कहते हैं अगर 1 अंगुल कम कर लिया आपने, कितना अंगुल है श्वास आपका? 12 अंगुल छोड़ते हैं। 12 अंगुल में से अगर आपने 1 अंगुल कम कर लिया, अब आप कहेंगे 12 छोड़ता हूं ना, मैं तो 1 अंगुल अभी कम कर लिया। नहीं नहीं, निरंतरता, नियमितता, कंटिन्यूटी चाहिए, है ना। एक बार में नहीं, ये आपका एक स्वभाव बन जाए। जैसे ही आपने 1 अंगुल श्वास को कम कर लिया, तो आप में क्या जाता है? निष्कामता, नॉन ड्यूअरशिप अपने आप आ जाता है। 12 अंगुल छोड़ रहे हैं ना आप, आपने अगर 11 अंगुल छोड़ा, 1 अंगुल, सिर्फ 1 अंगुल कम किया साधना में, देखिए, है ना, तो आप में नॉन ड्यूअरशिप आ जाती। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अब आप देखिए, फिर अगर आप 2 अंगुल कम कर लेते हैं, ये श्लोक नंबर 224 चल रहा है, 2 अंगुल कम करते हैं, तो फिर आनंद, फिर बड़ी मजे में हो जाती है। सिर्फ 2 अंगुल श्वास कम करते हैं तो आप आनंद में हो जाते हैं। पहले एक वापस थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको कंफ्यूजन आएगा। पहले तो श्वास की लंबाई क्या है, मैं अच्छी तरह वापस बेसिकली समझाता हूँ। देखिए, ये जो सड़क है या ये रिमोट है, ये 6 इंच या 8 इंच लंबा, ये 10 इंच लंबा, ये 12 इंच लंबा है। ये सड़क इतना किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना। और एक क्या होता है, एक दिन लंबा होता है। अभी आएगा आपके जुलाई आए, जून आएगा, 21-22 जून, तो उसमें आपका दिन लंबा हो जाएगा। दिन लंबे होने का मतलब क्या है? उसका ड्यूरेशन बड़ा हो गया। सूर्योदय का समय हो जाएगा करीब 5:30 बजे। आपका जो दिसंबर आएगा, 21-22-24 दिसंबर आएगा, तो दिन छोटा हो जाएगा, तो सूर्योदय का समय हो जाएगा 7:26। तो ये दिन की लंबाई हम किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में नहीं नापते ना, हम इसको सेकंड्स में नापते हैं, हम इसको आवर्स में नापते हैं। तो यहाँ आपकी जो श्वास की जो लंबाई है, इन सेंटीमीटर नहीं है। आपको जो श्वास लेना है, तो कहने का मतलब उसको लंबा करने का जो मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं दूर से फू फा, बड़े बड़े के योगी कह रहे हम तो 2 मीटर से 3 मीटर से मोमबत्ती बुझा देते, ये फुलिशनेस। योग अलग चीज है। एक एक चीज आपको सिर्फ स्वरोदय के अनुसार कह रहा हूं। जितना जितना स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। श्वास आपके नाक के आगे अगर कागज भी रखे तो ही नहीं मालूम पड़े। देखिए, मैं अब श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं, ऐसे लंबाई नहीं, उसका इन सेकंड ड्यूरेशन बढ़ गया, ये मीनिंग है। तो मैं इसमें यहाँ पे क्या करूंगा, जो श्वास है मेरा, उसकी लंबाई को कम कर दूंगा। ड्यूरेशन मेरा एज इट इज रहेगा, ड्यूरेशन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। पहले मैं 12 अंगुल छोड़ता था, अब मैंने 1 अंगुल कम किया, फूफा नहीं किया, तो क्या होगा? 1 अंगुल कम करते मुझ में निष्कामता आ गई। 2 अंगुल कम किया, मतलब 10 अंगुल छोड़ा बाहर, तो मेरे अंदर आनंद आ जाएगा। जब मैं तीन तीन अंगुल कम कर दूंगा, तो मैं कवित्व के गुण आ जाएगा, पावर ऑफ राइटिंग आ जाएगी मेरे। आपके पास चार्ट पड़ा है, उस चार्ट को देखते रहिए, है ना। मैं 4 अंगुल कम कर दो, अब श्लोक नंबर 225 आ गया, उसमें देखिए श्लोक नंबर 225 है, तो मेरी वाक शक्ति बढ़ जाएगी। जो मैं बोलूंगा ना, वो सिद्ध होने लग जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैं 5 अंगुल कम करूंगा, ये भी श्लोक नंबर 225। अब मैं संजय के गुण आ जाएंगे। धृतराष्ट्र के पास बैठा हूं, मेरी दूरदृष्टि हो जाएगी, मैं वहां बैठा हुआ, मैं वहां के पूरा कुरुक्षेत्र का हाल सुना रहा हूं। ये हमारे उन स्वामी जी ने 5 अंगुल सिद्ध किया हुआ था। सिद्ध करना पड़ता है, साधना पड़ता है, प्रतिष्ठित करना पड़ता है। जैसे कई लोग बोलते हैं भाई हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। नहीं, कहना अलग चीज है, मनसा वाचा कर्मणा, उसको जीवन में प्रतिष्ठित करना पड़ता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अगर किसी ने अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लिया है, तो उसके ऑरा में भी कोई आएगा ना, उसका भी वैर त्याग चला जाए। जैसे भगवान का जो चित्र दिखाते हैं ना, ये प्रतीकात्मक, भगवान पे, भगवान के कोई साफ आप नहीं
जो संसार है वो भुजंग भुजंग का है ना, चारों तरफ भुजंग घेरे हुए हैं इस संसार के अंदर, ठीक है। और जो अपना गणेश जी महाराज है उनका चूहा है, कार्तिकेय जी का मोर है, सब विपरीत धर्म है। एक मिनट खुला छोड़ दे तो झपट के खा जाए, लेकिन चूंकि शिव के औरा में आए हुए, शिव दरबार में आए हुए हैं, तो शिव कौन है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। कहते हैं बुद्ध के औरा इतना किलोमीटर था, महावीर का औरा इतना था, सबके, आपका हमारा भी एक एक 1.5-2 मीटर औरा होता है। प्राण ऊर्जा जितनी बढ़ेगी आपका औरा बढ़ जाएगा, कोई विशेष बात नहीं, साधना की बात है, ठीक है। अब जब आपका 6 अंगुल कम हो जाता है तो आप आकाश गमन करते हैं। आकाश गमन में थोड़ा सा मुझे रहता है, सूक्ष्म शरीर जरूर चलता है, स्थूल शरीर तो नहीं चलता। हालांकि मैंने देवरा बाबा वगैरह पे सुना है कि वो किसी के व्हीकल में नहीं जाते थे, कहते थे मैं आ जाता हूँ और पहुंच जाते थे, तो प्रबल वेग हो सकता है उनका। बाकी जो मेरे कई परिचित है जो एस्ट्रल ट्रेवलिंग करते हैं, हम भी थोड़ी सी साधनाओं की झलक देते हैं एस्ट्रल ट्रेवलिंग की। वो बताते हैं कि मैं आपके घर पे इतने बजे आया था, आप ये काम कर रहे थे, इसको कहते हैं एस्ट्रल ट्रेवलिंग, ठीक है। आकाश गमन ये कब हो जाता है? जब आप 6 अंगुल कम कर लेते हैं, 7 अंगुल कम कर लेते हैं ना, अब आप में आ जाता है प्रबल वेग। हनुमान जी, अभी सब हनुमान जी की क्वालिटी आ रही है। 8 अंगुल कम करते तो अष्ट सिद्धि आ जाती है, 9 अंगुल कम करते 9 निधि आ जाती है, 10 अंगुल कम करते तो रावण की तरह 10 मुख वाले, मीन्स आप अपने रूप को बदलने वाले हो जाते हो। आपको थोड़ा सा मजाक लगेगा ना, आप घबराइए मत। मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ दूंगा एक एक चीज के, जितना समय मिलेगा एक एक चीज साइंटिफिकली प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। अब 11 अंगुल कम कर देते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, सामने बैठे हैं और दिखाई नहीं देते, अंतर्धानम, अदृश्य हो जाते हैं। और 12 अंगुल कम कर देते हैं, जब श्वास वहीं का वहीं घूमता रहता है, अमृतत्व को, अमृत और अमरत्व दोनों दोनों को प्राप्त कर लेते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। ये है श्वास का तरीका। श्वास का तरीका वो नहीं है ये एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, थोड़ी देर के लिए कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, डेली रूटीन में अच्छा नहीं है। हमारे अभी के जो सबसे बड़े गुरु हुए हैं पद्म विभूषण इस सदी के, तो वो हुए बीकेएस अयंगर सर। बीकेएस अयंगर सर हुए हैं इस सदी के बड़े गुरु हुए। प्राणायाम की अद्भुत कमांड थे बीके सिंह। लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन योगा आपको नहीं खरीदनी है, थोड़ी एडवांस बुक से कोई मतलब नहीं। इसका पेज नंबर है 165, पेज नंबर 165 कॉलम नंबर 3, ये मैं आपको इसका भेजूंगा। ये साफ कहते हैं इट फॉस्टर्स योर ईगो। जब आप फू फा श्वास लेते हो ना, आपका अहंकार बढ़ जाता है। सारी साधनाओं का सार क्या है, मूल देखिए। आप जितनी ये सारी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, अच्छी तरह नोट करिए। ध्यान, मेडिटेशन इज पेनिसिया, रामबाण। आप कुछ भी पूछिए, 1 2 3 100 तक क्वेश्चन पूछिए, समाधान ध्यान। महावीर जंगल में गए थे कोई लाइब्रेरी लेके, कोई गुरु को लेके, बुद्ध गए थे 6 साल ना, कुछ भी नहीं, ध्यान मेडिटेशन। मेडिटेशन में सब परतें खुलने लग जाती है मेडिटेशन में। हम बताएंगे ना, अभी बताया फिर आगे और बताएंगे, श्वास लेते करते थोड़ा प्रैक्टिकल में और बता देंगे, ठीक है। चलिए, जितना अभी आया समझ में उस पर कंसंट्रेट हो गए तो समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि इधर उधर के ज्यादा विचार रहते हैं ना, निकल जाता है चीजें, ठीक है। चलिए, श्वास लेते हैं ना तो आपको बताइए इतना अंगुल, ये 4 अंगुल है, 8 अंगुल है, ये 12 अंगुल है। तो लेते हैं कितना अंगुल, 4 अंगुल, 8 अंगुल और 10, ये मेजरमेंट की यूनिट्स है। उस समय उनके पास में फुट वगैरह था नहीं। इसको आगे मैं डिटेल में और समझाऊंगा, एक दो कल क्लास में और ले लेंगे, ठीक है। तो ये 10 अंगुल हम लेते हैं, इतनी लंबाई से हम लेते हैं, और 12 अंगुल छोड़ते, 4 4 8 और 4 12, ठीक है। ये क्लास में 2 3 बार रिपीट कर दिया है ना, तो थोड़ा बी विद द क्लास प्लीज। चलिए, तो ये रहता है हमारा ट्रेंड रहता है। तो एंगर सर कहते हैं इट फॉस्टर्स योर ईगो, ये आपके अहंकार को जगा देता है। और सारा खेल क्या है, अहंकार को गिराना। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं बार बार उन्हीं को कोट करता हूं, मुझे कोई कह दे कि सुई की नोक में से ऊंट निकल गया, मैं मान लूंगा,
परमात्मा की सृष्टि में सब कुछ संभव है। जो जो जस जस सुरसा बदन बुढ़ावा, है ना, सुरसन उन्होंने मक्खी बन करके मुंह में से निकल के आ गई। सब संभव है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अणिमा गरिमा लगिमा सब आ जाता है। आप चाहे जितना भार कर लो, चाहे जितना हल्का कर लो, चाहे जितना आकार बना लो, चाहे जितना छोटा बना लो, ये अष्ट सिद्धि नव निधि में सब आ गया। और 10वीं सिद्धि में रूप बदलने का आ गया। तो कोई कह दे कि सुई की नोक में से ऊंट निकल गया, मैं मान लूंगा। लेकिन मुझे कोई कह दे चतुर चालाक और होशियार आदमी स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश कर गया, मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता, हरगिज नहीं मान सकता। तो साधना ध्यान का मतलब क्या है? आई से भी अहंकार को गिराना। और इस जिस साधना में आप फूफा करके श्वास लेते हो, इट फॉस्टर्स योर ईगो, ये आपके अहंकार को और बढ़ा देता है, आप और गर्त में चले जाते हो। आप समझ गए बात को? मेरे को और ज्यादा किसी की बुराई नहीं करनी है, निर्णय आपको लेना है कि कैसे श्वास लिया जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, जितना सहज, जितना गहरा। गहरे का मतलब वो नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है। आप वहां तक गहराई में नहीं जा रहे, श्वास को नहीं फेंक रहे, मूलाधार टच कर रहे, नहीं, आप यहां से भरे, आप भरे, वो नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, यानी जैसे कुआं है, कुएं के अंदर आप बाल्टी डालते रहो, धीरे 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 वो बाल्टी गई और नीचे पूरा पड़ा हुआ है अमृत, उस बाल्टी में से भरा। और ये हमारी बैकबोन कैसी सीढ़ियां है, इसमें से लेके धीरे 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 ऊपर चले, ये हमारा शिव है, इसके ऊपर डाल दिया, अभिषेक कर दिया, कैसे भी भाव कर सकते, ठीक है ना? तो ये है उसका मीनिंग। अब आप कहेंगे कैसे हो जाता है? मैं 2 एग्जाम्पल से समझा देता हूं शॉर्ट के अंदर, जितना टाइम है हमारे पास में, कि पतंजल योग का मैं स्टूडेंट हूं। पतंजल योग में सबसे पहले पतंजलि कह देते हैं समाधि। पतंजलि ये समझते हैं कि आप जैसे सब विद्वान लोग हैं, तो हायर स्टैंडर्ड वाले हैं, तो उनको सीधा समाधि सिखा देते हैं। फिर कुछ न्यू कमर होते हैं, वो बोले पतंजलि महाराज हमें तो ये आया नहीं समझ में, इसके लिए इसका मार्ग तो बताओ ना, साधन तो बताओ ना, टूल्स, हम चल जाएं कैसे? तो अच्छा ओके, फिर वो कहते हैं साधन पाठ, मैं आपको साधन देता हूँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी योग, 8 लिम्स दे देता हूँ। जब आप इस साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको विभूतियां मिलती है। अब आप पानी पे तैर रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, है ना, आग में चल रहे हो, सामने से अदृश्य हो जाते हो, सब नाटक कर रहे हो। तो मैं जिस पवित्र संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, डीएलएस, वहां पे 3रा अध्याय पढ़ाते नहीं, सिर्फ पहले के 20 श्लोक पढ़ाते हैं, जो धारणा ध्यान समाधि के, 21 से लेके बाकी आउट ऑफ कोर्स। कारण क्या है? चौथा पाद है केवल्य पाद। समझना इस विज्ञान को, ये बहुत डीप चीजें हैं, साधना का सही मर्म। बेहतर है नहीं किसी से जानो ही मत, पतन की तरफ नहीं आना है। समझ गया ना बात को? बड़े बड़े गुरु हैं जिनके पास में मैं तो रहा हूं, मेरा तो एक सौभाग्य रहा है, और उनका जो अहंकार है, ओहो, देखिए ना आप एक जगत गुरु को, कितना अहंकार, जगत गुरु। अरे इससे अच्छा गृहस्थी बहुत अच्छा होता है, इतना गुस्सा उसको भी नहीं आता, नहीं चलता है गुस्सा, और साधना नहीं चलती है ना, नहीं चलती है साधना। तो वो चौथा पाद है केवल्य पाद, मोक्ष। इसलिए हमारे वहां पे उस संस्था में कहा गया है, मैं स्वर योग को पढ़ाता जरूर, मैं देवज्ञ वगैरह का ही काम नहीं करता। बाबा जी बन गए, अब आप वो चिड़ी बना रहे हो, कबूतर उड़ा रहे हो, धूप मंगा रहे हो, वो मंगा रहे हो, वहां ना 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 ना, गिर गए आप, फिर पतन हो गए। हाँ ठीक है, आप कुछ अपने संसारिक कार्यों के लिए साधारण उसका उपयोग करिए, परोपकार के लिए उपयोग करिए, ठीक है। बाकी ये डमरू वाला नहीं बजाना है, तो कुछ तो जेल में है और कुछ बेल पे है, फिर कोई सत्ता परिवर्तन होगा तो वो भी चले जाएंगे। ये अभी के जो तथाकथित साधु लोग, ज्यादा बुराई करने में फायदा नहीं, ठीक है। तो अब मैं आता हूं श्लोक नंबर 3 का 21, प्लीज नोट डाउन। पतंजल योग सूत्र विभूति पाद, 3रा अध्याय, श्लोक नंबर 21। काय नगरे, वो क्या कहते हैं, ये जो, सॉरी, जो हमारा ये काय नगरे मध्य मारुतो रक्षपालक, ये तो हो गया हमारा 10 अंगुल वाला।
और उसके अंदर वो कहते हैं काय रूप संयम, सॉरी श्लोक नंबर 21, काय रूप संयम तथा प्रकाश संयम डिस्कनेक्ट कर देंगे। जब देखिए ये आप मेरी लाल बिंदी आपको लाल कैसे दिख रही है, पहले इस विज्ञान को समझिए। लाल बिंदी आपको लाल इसलिए दिख रही है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसके ऊपर पड़े 6 रंग तो एब्जॉर्ब कर लिया, 7वां लाल रंग को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, दैट्स वाई इट इज लुकिंग रेड। तो वो कहते हैं काय रूप संयमात, मैं अगर अपनी इस काया के ऊपर संयम कर लेता हूं, आ गया ना कैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम, कैसे मैं उसको प्रतिष्ठित करता हूं, इसलिए वो एग्जाम्पल से बताया था काय रूप संयम तथा ग्राह्य शक्ति स्तंभ। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन खत्म, सारा का सारा प्रकाश मैंने एब्जॉर्व कर लिया। ये रिफ्लेक्शन से आपको लाल दिखा था ना, अब मैं रिफ्लेक्शन कर ही नहीं रहा हूं, मैंने पूरा उसको एब्जॉर्व कर लिया। श्लोक नंबर 20, काय रूप संयम तथा ग्राह्य शक्ति स्तंभ चक्षु प्रकाश असंप्रयोगो, आंख का प्रकाश का वो डिस्कनेक्शन हो जाता है, अंतर्धानम, सामने बैठा है दिखेगा नहीं आपको, क्यों कि प्रकाश पड़ा, उसने प्रकाश को पूरा का पूरा, ये साधना है, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कर सकते हैं, साधना की बात अपनी अपनी पसंद है। स्वामी विवेकानंद जब इंडिया आए तो एक उनका पुराना साथी मिला कि तुम्हें पता है 25 साल की मैंने साधना की, मैं पानी पे तैर सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा इसकी कीमत 4 आना है, तुम किसी नाविक को दो, इससे बेहतर तुम्हें नदी पार कर दे। तुम्हारे अंदर क्रोध लोभ लालच, तुम्हारा चेहरा बिगड़ा हुआ, तुम वैसे ही कोई परिवर्तन नहीं, लगा दिया इसके अंदर ध्यान, क्या हासिल हुआ, कुछ लोगों ने वाह वाह कर दिया बाबा जी के, तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन है। तो याद रखिए ये जो स्वर योग है, इट्स लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ये अद्भुत है, ये तंत्र विज्ञान है, अच्छी तरह समझिए, ये तंत्र विज्ञान है। और तंत्र विज्ञान का मतलब होता है फिलोसफी नहीं है, ये तंत्र है। थोड़ा और आगे डिटेल में, तंत्र के अंदर देखिए, फिलोसफी के अंदर मैं प्रेम बिल्कुल नहीं करता, मैं लड़ाई झगड़ा करता हूं, मैं चिड़चिड़ा हूं, मैं जगत गुरु हूं, है ना, मैं गुस्सेल हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रेम पे भाषण दे सकता हूं, ये फिलोसफी है। लेकिन तंत्र क्या कहता है, वो आपके जीवन में उतरना चाहिए। तो ये तंत्र का ग्रंथ है, ये आगम ग्रंथ है, ये जो तंत्र के ग्रंथ है, तांत्रिक ग्रंथ है, जो सेव्य परंपरा से आए, आगे और जिक्र करेंगे। ये कहते प्रैक्टिकली बनिए, आप उसको बदलाना अपने आप को, कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े गुस्से लोगों को मुनि शांतिनाथ बने हुए, ये मैं सब चीजों से नजदीकी से गुजरा हूं, उन लोगों को देखा, इसलिए कह रहा हूं। नाम है मुनि शांतिनाथ, तीसरी से चौथी बात की तो थ्राम से छड़ी उठा देते, सावधान रहे ऐसे लोगों से। तंत्र ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करता, फेंक देता है लोगों को। तुम जाइए फिलोसफी करिए, किसी कॉलेज में पढ़ाइए, किसी बच्चों को पढ़ाइए, वहां पे करिए, मैं पढ़ा रहा हूं ना मैं भी तंत्र का नहीं हूं, एक तरह से जीवन में उतर जाए। तो तंत्र जो है ना आपका, इसके लिए ये सिर्फ सर्वोदय तंत्र का ग्रंथ है, आगे और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो काय रूप संयमात गाय शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगो अंतर्धानम, मैं सामने बैठा हूं और अंतर ध्यान हो जाता हूं, ये इसका विज्ञान है। उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खूब है आगे 21 से लेके खूब श्लोक है, ये सब इसी चीजों के लिए। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा डॉक्टर पीवी वर्तक, अभी कोरोना में गए, इंडिया में बेस्ट बड़े डॉक्टर हैं, इसके इसी के है ना। पीवी वर्तक। प्लीज म्यूट डाउन, प्लीज म्यूट, बीच में कोई प्रश्न नहीं होगा, डीरेलमेंट हो जाता है गाड़ी, अनम्यूट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नोट करते रहिए, Q&A सेशन में खूब डिटेल में बात कर लेंगे आपसे। पीवी वर्तक हुए, आज से 40-50 साल पहले अमेरिका ने अपना मंगलयान, जिसका नाम उन्होंने वाइकिंग दिया था, कि मंगलयान भेजेंगे, वाइकिंग भेजेंगे, चंद्रमा पे जाएगा, 3 महीने रहेगा, मंगल पे जाएगा, सॉरी मंगल पे जाएगा, 3 महीने रहेगा और वहां पे मंगल की स्टडी करेगा। पीवी वर्तक जो डॉक्टर साहब थे, पूना बेस्ड डॉक्टर थे, सर्जन भी थे, फिजिशियन भी थे, एमडी थे, लेकिन सर्जरी करते थे, अद्भुत डॉक्टर थे। वो अपने रूम में गए, ध्यान कक्ष के अंदर गए और जाकर के उन्होंने साधना की, खुद मंगल पे पहुंच गए,
पूरा मंगल को देख लिया उन्होंने और आकर के बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस तरह से 21 पॉइंट जो उन्होंने खोज किए उन्होंने रखा है नासा ने, ये 21 पॉइंट है। नासा तक खबर पहुंच गई, कुछ महीनों बाद में वो यान आया तो नासा ने कहा वो 20 पॉइंट तो सही है, 1 पॉइंट गलत है। देखिए आप, लेकिन नासा उसको नहीं मानता, उनका एक अलग मेथड है, सही है, और हमारा एक अलग मेथड, हमारा विज्ञान उच्च था, उसको आपको देखना है। 10 साल बाद में समझ गए, अभी काम हुआ नहीं। 10 साल बाद में यान वापस गया और उन्होंने क्या कहा, जो 21वां पॉइंट है ना वो भी सही है। तो पीवी वर्तक किस वजह से गलत हुए, उस नासा की अज्ञानता से गलत हुए, हमारा ज्ञान में कोई कमी नहीं। तो ये सब चीजें हैं, उस तरह का साधक होना चाहिए, उस तरह की साधना होनी चाहिए। तो हमारा अब सार बात क्या है, हमारी सार बात ये है कि ये सब चीजें शिव श्लोक में आपने देख लिया, 221 से लेके 227, आपको ध्यान रहे मैं कहां से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और उससे आपको एक चीज करनी है, ब्रीथ कैसा होना चाहिए, स्लो रिलैक्स डीप जेंटल ब्रीथिंग, ठीक है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एक टॉपिक ले लेता हूँ।